नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। केरला स्टोरी पर इतना बवाल, लेकिन हजारों लड़कियों के गायब होने पर कोई क्यों नहीं उठा रहा सवाल? ये बहुत बड़ा विषय है। द केरल स्टोरी को लेकर देश भर में विवाद हो रहा है। कोई इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा बता रहा है तो कोई इसका जमकर तारीफ करने में लगा हुआ है। केरल से कई लड़कियों के गायब होने और उनके धर्म परिवर्तन को लेकर बनाई गई इस फिल्म के बीच कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। ये आंकड़े केरल से नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों से भी हैं, जिसमें बताया गया कि कैसे रोजाना सैकड़ों महिलाएं और नाबालिग लड़कियां गायब हो रही हैं। ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साफ तौर पर सामने आए। आइए जानते हैं कि देश में एक साल में कितनी लड़कियां गायब हो जाती हैं और कौन से राज्य इनमें टॉप पर हैं। अब फिर से केरल स्टोरी पर आते हैं, जिसे लेकर बीजेपी लगातार मुखर है और कहा जा रहा है कि ये असली सच्चाई है। इतनी सारी लड़कियां केरल से गायब हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। पीएम मोदी ने भी चुनावी मंचों से इस फिल्म का जिक्र किया। वहीं बीजेपी शासित राज्य इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर रहे हैं, यानी कि घर घर पहुंचाना चाह रहे हैं। अब केरल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी को काउंटर करने के लिए विपक्षी दलों की तरफ से भी एनसीआरबी डेटा निकाला गया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े दिखाए गए। बीजेपी शासित राज्य गुजरात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, जहां पिछले 5 साल में 40,000 लड़कियों के गायब होने का दावा किया गया है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र जैसे राज्यों के आंकड़े भी काफी हैरान कर देने वाले हैं। अब आंकड़ों की बात हो रही हो तो आपको एनसीआरबी के वो आंकड़े बताते हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2021 में कुल 3,79,844 लोगों के मिस होने की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें 2,65,481 महिलाएं शामिल थी। यह आंकड़ा 2020 से काफी ज्यादा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 से मिसिंग मामलों में 20.6% का इजाफा हुआ। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि लापता लोगों में से ज्यादातर को ट्रेस कर लिया गया। इसके मुताबिक कुल 3,85,124 लोग, इसमें से पुरुष और महिलाएं शामिल थी, इसी साल या तो मिल गए या फिर उन्हें ट्रेस कर लिया गया। वहीं नाबालिगों की बात करें तो इसका आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। साल 2021 में कुल आपको बता दें कि 77,535 बच्चे लापता हुए, जिसमें 17,977 लड़के और 59,544 लड़कियां शामिल थी, जो पिछले साल यानी 2020 के मुकाबले करीब 30.8% ज्यादा थी। हालांकि इनमें से 58,980 बच्चों को ट्रेस और रिकवर कर लिया गया। सबसे पहले आपको उस केरल के आंकड़े बताते हैं जिसे लेकर विवाद हो रहा है। केरल में कुल आपको बता दें कि 6,608 महिलाएं लापता हुई, जिसमें से 6,244 महिलाओं को 2021 तक रिकवर या ट्रेस कर लिया गया था। यानी कि 367 महिलाएं एक साल में ऐसी थीं जिन्हें खोजा नहीं जा सका। वहीं अगर नाबालिग लड़कियों की बात करें तो कुल 951 लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें से 2021 तक 919 को रिकवर कर लिया गया। आपको बता दें कि 32 लड़कियों का पता नहीं चल पाया। अब लिस्ट में टॉप 5 राज्यों के आंकड़े तो सामने देख लिए गए। इसके अलावा आपको बता दें, जब वो आंकड़े सामने आए तो सभी को हैरान कर दिया। इसके अलावा आपको दिल्ली, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन तमाम जगहों पर कुल 7,303 महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। देश के अलग अलग राज्यों में हजारों की संख्या में महिलाओं और बच्चियों के लापता होने के
अलग अलग कारण रहे। कई राज्यों से महिलाओं को बहलाकर फुसलाकर दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है, जहां उनसे देह व्यापार जैसे काम कराए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाओं का पता नहीं लग पाता। इनमें शादी और नौकरी देने का लालच सबसे ज्यादा आता है। इसके अलावा विदेश में नौकरी के बहाने से भी लड़कियों को ट्रैफिकिंग की जाती है और फिलहाल बीजेपी शासित राज्यों के आंकड़ों के जरिए विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाली सेना ने गुजरात और महाराष्ट्र के पिछले 5 साल के आंकड़े सामने रख बीजेपी सरकार को घेरा। ऐसे में सवाल वही है कि जब एक कहानी, एक पिक्चर की, एक फिल्म की इतनी ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है, बयानबाजी की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर जब ये आंकड़े लापता बच्चियों के, महिलाओं के आंकड़े सामने आते हैं तो सभी को हैरान कर देते हैं कि आखिरकार ये इन पर फोकस ना पहले किया गया, ना आज किया गया, ना इन पर बात की गई। आखिर क्यों? तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।